अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक आर्मी की भर्तियां आ चुकी हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी पाक आर्मी में भर्ती होकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो रुकें। हर साल हज़ारों नौजवान पाक आर्मी की भर्ती में सिर्फ 3 छोटी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख लें तो आपका नाम सेलेक्ट होने वालों में होगा इंशाअल्लाह। उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले भर्ती की तारीख से। भर्ती की तारीख है 30 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक है। जिसने अप्लाई करना है वो ये वीडियो लाजमी देखे। सन 2026 में पाक आर्मी की भर्ती साल में दूसरी दफ़ा आ चुकी है। पहली बार आई थी फरवरी में, अभी दोबारा आई है अगस्त में। तो बात करते हैं अब कद की। हाइट रखते हैं 5'7" से लेकर 5'11" तक हाइट है। और अब बात करते हैं उम्र की। अगर आप लोग सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी उम्र 17 से कम और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है, मतलब आपने मैट्रिक की हुई है, तो फिर आपके लिए उम्र की हद थोड़ी सी ज़्यादा है, वो भी 24 साल तक हो सकती है। ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है कि आपकी उम्र का हिसाब आपके शनाख्ती कार्ड या फिर बे फार्म के हिसाब से लगाया जाएगा। दूसरा सबसे अहम पॉइंट है, हाइट आपकी 5.6 फीट लाजमी होनी चाहिए। और चेस्ट जो है आपके सीने का साइज़ 33 से 35 लाजमी होना चाहिए ताकि उनको कोई मसला ना दरपेश आए। अब बात करते हैं वेट की। आपका वेट आपके कद के हिसाब से, अगर आपका कद 5.6 फीट है तो उस हिसाब से आपका वज़न जो है वो 55 से 60 के दरमियान होना लाजमी है। मेरी आपको एक टिप है, भर्ती से कबल 1 महीना पहले आप 2.3 किलोमीटर दौड़ लगाएं और पुशअप किया करें ताकि आप भर्ती होने से पहले आप बिल्कुल फिट हों, आपको कोई मसला ना हो। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, अगर आपके कागज़ात पूरे हैं तो ठीक, वरना आपको कागज़ात की वजह से फ़ौरन फेल कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका अपना शनाख्ती कार्ड, बे फार्म और साथ वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास मैट्रिक या अंडर मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है तो उसकी फ़ोटो कापियाँ वो भी तस्दीक शुदा हों तो वो ले कर जाएँ। नंबर 3, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लाजमी होनी चाहिए जिनका बैकग्राउंड नीला या फिर सफ़ेद हो। नंबर 4 पे है सबसे अहम चीज़, करैक्टर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। सबसे अहम बात, ज़्यादातर लोग फ़ोटो कापियाँ लेकर चले जाते हैं, असल कागज़ात लेकर नहीं जाते। उन्होंने रखने नहीं होते, लेकिन आपने असल शनाख्ती कार्ड, असल डोमिसाइल, असल सब कुछ लेकर जाना है। साथ फ़ोटो कापियाँ लेकर जानी हैं 4-4 अदद। तो वो आपको असल शनाख्ती कार्ड वापस कर देंगे, असल सर्टिफिकेट वापस कर देंगे, असल हर चीज़ आपको मिल जाएगी और वो कापियाँ खुद रख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो 3 बड़ी गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं और फेल हो जाते हैं। नंबर 1, जो वो टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट होता है, उसकी तैयारी आप लोग नहीं करते। जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इंग्लिश के सवालात आते हैं जो आप लोगों को नहीं आते तो आप लोगों को फेल कर दिया जाता है और आप लोग समझते हैं शायद हमारी कोई गलती नहीं है। और नंबर 2, आप लोग दौड़ वाले दिन गलत जूते पहन कर जाते हैं, स्लीपर पहन जाते हैं या चाइना का चप्पल पहन कर चले जाते हैं, तो वो पहन कर नहीं जाना।
آپ نے اسپورٹس کے شوز پہن کر جانے ہیں تاکہ آپ کو دوڑنے میں آسانی ہو۔ نمبر 3، آپ لوگ انٹرویو میں گھبرا جاتے ہیں اور آپ غلط جواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے کانفیڈنس رکھنا ہے اور غلط جواب نہیں دینا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولنا ہے۔ تو دوستو یہ تھی پاک آرمی کی بھرتی کی معلومات۔ کیسی لگی آپ کو؟ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔